यह कहानी एक लड़की की है जिसने बाबा साहब के बारे में लिखा। और कहाँ है, जितने लोगों को जय भीम बोलने में शर्म आती है ना, तो वह इस वीडियो को जरूर देखें। और मेरा मानना है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप भी जय भीम बोलने से कभी नहीं कतराओगे। वह लड़की रहती है कि मैं बाबा सब बस उतना ही पता था जो स्कूली किताबों में सीखा था। पहले तो मैं जय भीम खाने में भी शर्म महसूस करती थी। मुझे लगता था कि वह दलितों के कोई नेता है जिन्होंने दलितों के लिए संविधान लिखा है, लेकिन अब मैं गर्व के साथ जय भीम बोलता हूं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्होंने तमाम दुश्वारियां को झेलते हुए अपनी और अपने जैसी कई महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की। एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाली मुमताज जब सिर्फ 7 साल की थी। फिल्म परिवार में जन्म लेने वाली मुमताज शेख जब सिर्फ 7 साल की थी तो उनका परिवार काम की तलाश में मुंबई आ गया। इसके बाद 9वीं कक्षा तक पढ़ाई के बाद बस 15 साल की उम्र में मुमताज शेख की शादी करती गई। तो मुमताज शेख बताती है कि मैं 9वीं कक्षा में फेल हो गई। इसके बाद 15 साल की होते ही मेरी शादी हो गई। अगले ही साल मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं हमेशा सोचती हूं कि मेरी जिंदगी की कहानी कितनी फिल्मी रही है। मतलब मेरी शादी हो गई, बेटी हो गई और मुझे लगा कि अब यह हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन ऐसा होना नहीं लिखा था। जब एक एनजीओ ने बदली जिंदगी मुमताज बताती है कि यह सन 2000 की बात है। हम दिल्ली इलाके में रहते थे और वहीं करो कमेटी ऑफ रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक एनजीओ किसी सर्वे के लिए आई थी। मैं उन्हें अपने घर की खिड़की से देखा करती थी। मुझे बिना पूछे घर से निकलने की इजाजत नहीं थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर यह गो वाले लोग कर क्या रहे हैं। और फिर एक दिन में चुपके से उनकी मीटिंग अटेंड करने पहुंच गई। मुमताज इस मीटिंग में पहुंची तो उन्होंने एक समाज सेवी को यह कहते सुना कि वह मुमताज की बस्ती में पानी और बिजली की समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, और उसे व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया। यह कहते सुना तो मुमताज से हमारी बस्ती है, आप में? उन्होंने कहा कि आप भी काम कर सकती हैं। मुमताज रहती है कि यह लगता है कि यह कल की बात हो, और इससे उनके जीवन को एक चुनौती मिली। इसके बाद उन्होंने परिवार की ओर से सामने आने वाली तमाम परेशानियों से जूझते हुए 9वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करना शुरू किया। जब पता चला कि संविधान क्या होता है, इस संस्था के साथ काम करते हुए मुमताज को भारतीय संविधान और उसमें महिलाओं को मिले अधिकारों के बारे में पता चला। वह बताती है संविधान में जो लिखा है कि सभी महिला पुरुष एक समान हैं, और इस बात ने उन्हें अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दिया। डॉक्टर अंबेडकर। मेरी संस्था ने मुझे शिकायतों को सुलझाने की जिम्मेदारी दी थी। वहां पर एक परिवार आया जिन पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा था। मैंने उनसे कहा कि किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, आपको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम सब एक बराबर हैं। पति बोल उठा रहे हो, अपने घर में देखो क्या हो रहा है। इस कमेंट ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैं गुस्सा थी, लेकिन मुझे पता था कि वह सही है, क्योंकि अगर मैं खुद अपने घर में इसका पालन नहीं कर सकती तो दूसरों को क्या सलाह दूं। यही वह मोड़ था जब मुमताज शेख के असली युद्ध की शुरुआत हुई। जब तलक ही एक रास्ता बचा, उन्होंने अपने परिवार को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ ना माना। उनके ससुराल वाले यह समझ नहीं पा रहे थे कि बचपन से घरेलू हिंसा पर कुछ नहीं कहा, वह अब क्यों अपनी आवाज उठा रही है। इस बीच उन्होंने खुला जैसी परंपरा के रास्ते तलाक लेने के बारे में विचार किया। इस साल बाद उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया। इसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने अपने साथ काम करने वाले एक साथी कर्मचारियों से शादी कर ली। अंबेडकर बने प्रेरणा स्रोत मुमताज शेख ने इस संस्था में काम करते हुए कई परियोजनाओं में काम किया, लेकिन जिस काम से उन्हें प्रसिद्ध मिली वह राइट टू भी प्रोजेक्ट था। इस काम के तहत उन्होंने महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाने के लिए संघर्ष किया। मुमताज मानती है कि उनके अब तक सफर की प्रेरणा बाबा साहेब अंबेडकर रहे हैं। वह कहती हैं, मैंने उनकी कई तस्वीरें देखी हैं, लेकिन मेरे पास एक तस्वीर है जो आपको उनकी शख्सियत से इश्क करने पर मजबूर कर देती है। हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष जगदीश चोपड़ा ने कहा,
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में संविधान पारित कर हिंदुस्तान को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि उसे समय दलित वर्गों को अन्य वर्गों की तरह मानव नहीं समझा जाता था तथा उन्हें हर क्षेत्र में यातनाएं सहनी पड़ती थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के समाज को समानता का दर्जा देने के लिए संविधान पारित किया। डॉ आम्बेडकर ने सुनिश्चित करने के लिए काम उनका मानना था कि शिक्षा से महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बन सकती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता के अधिकार की लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों पर जोर दिया। वे परिवार नियोजन, बाल विवाह और महिलाओं की आर्थिक आजादी के समर्थन में थे। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को जागृत करने के लिए कई सम्मेलन आयोजित किया। फिर करने मुख्य नायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्रों के जरिए महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के तौर पर हिंदू कोड बिल लाया था। यह बिल भारतीय महिलाओं को कई अधिकार देने वाला था। रूढ़िवादी लोगों ने इसका विरोध किया और यह बिल संसद में पास नहीं हो पाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान नारीवादी चिंतन थे। उन्होंने अपने जीवन काल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास की। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय महिलाओं की स्थिति के बारे में विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, कि मनु से पूर्व महिलाओं को व धार्मिक स्त्रियों को संपन्न करने का अधिकार था। उनका विचार था कि देश में मनु ने महिलाओं की स्थिति को काफी दायनी है, वह चिंताजनक बना दिया। मनु की मनुस्मृति से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। आधुनिक युग में डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को जागृत करने के लिए अनेक सम्मेलन किया। डॉ अंबेडकर ने मूक नायक व बहिष्कृत भारत इत्यादि समाचार पत्रों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। 1941 में हिंदू कोड बिल के द्वारा भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास किया। डॉ अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल का कार्य अपने हाथों में लिया, लेकिन रूढ़िवादी लोगों ने इस बिल का विरोध किया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो अंबेडकर जी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।